हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, है ना? और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है? तो आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम आई विल कंटिन्यू माय क्लासेस, ओके? सो आप अब निश्चिंत हो सकते हैं, अब मैं आपके रेगुलर क्लासेस लूँगी, ठीक है? तो हम लोग प्रीफिक्सेस देख रहे थे एक्चुअली में, तो लास्ट एक बता देती हूँ, इंटर एंड इंट्रा, ठीक है? जब कभी किसी वर्ड के आगे इंटर वर्ड लगा रहे, इट्स मीन कि किसी दो, ठीक है? किसी दो पर्सन के बीच में, इधर डिपार्टमेंट्स के बीच में, और बोल सकते हो कि फ्रेंड्स हो गए, या फिर मतलब जो भी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जहाँ पे भी बीच में किसी दो के बीच में वर्ड आए तो हम इंटर यूज़ करते हैं, ठीक है? और अगर किसी खुद के अंदर की बात की जाए, खुद के अंदर की बात की जाए तो हम क्या कहते हैं? इंट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के ही अंदर, ठीक है? और इंटरसेल्युलर मतलब दो सेल के बीच में, ठीक है? तो ये तो रही आपकी प्रीफिक्सेस की बात, ठीक है? अब हम लोग ना एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे सिस्टम से, ठीक है? सिस्टम में मैं सबसे पहले आपके साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम को डील करूँगी, ठीक है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी चीज़ें हैं, मैं उन सब को सिर्फ़ और सिर्फ़ बोल करके बताऊँगी, डिस्कस करूँगी आपके साथ में, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपका एक क्विक रिवीजन की तरह हो जाए, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं ना कि सबसे पहले रेस्पिरेशन में क्या देखते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या समझते हो? तो ब्रीदिंग का मतलब है जब आपका शरीर गैसेस का एक्सचेंज करे इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में क्या है? ऑक्सीजन रिच सोर्स होता है, ठीक है? ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है, और आपके शरीर में क्या है? ऑक्सीजन की कमी है। तो जब आपके शरीर से इन्वायरमेंट में गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है? और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जब ग्लूकोज को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ते हैं, किस लिए? एटीपी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? एनर्जी के लिए। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? तो अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद में उससे क्या फॉर्म हो रहा है? एटीपी फॉर्म हो रहा है, या एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है? अब रेस्पिरेशन दो तरह से होते हैं। एक होते हैं आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कब बोलते हैं, या एक्सटर्नल कब बोलते हैं? तो सबसे पहले एक्सटर्नल समझते हैं। जब आप देखे होंगे अल्वियोलाई, ठीक है? अल्वियोलाई के साथ में क्या जुड़ी होती है? कैपिलरीज जुड़ी होती है। तो अल्वियोलाई से कैपिलरीज में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाते हैं? अल्वियोलाई में चले जाते हैं बाहर जाने के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है? इंटरनल रेस्पिरेशन कब कह रहे हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन तब कह रहे हैं जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में? ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बीच में। ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है? इसके बाद देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब देखिए, सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन को करना, ठीक है? मतलब आपका बॉडी क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्रॉपर वे में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन ये है कि वो गैसेस के एक्सचेंज करने में मदद करता है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? तो नेजल्स कैविटी, जिसको कि नेजल कैविटी हो गए, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, जो नाक के ओपनिंग हो गए। नेजल कैविटी के बाद में आपके आ जाएंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स तीन तरह से होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। उसके बाद में आएंगे आपके लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद में बहुत बुक में क्या होता है कि ट्रैकिया भी लिखा होता है, बट एक्चुअली ट्रैकिया जो होता है वो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है? तो नेजल नोस्ट्रिल्स से लेकर के, ठीक है, नोस्ट्रिल्स से लेकर के लैरिंग्स तक जो पार्ट्स आते हैं वो आपके आते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, या एयरवे बोल सकते हो। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहाँ से आता है? ट्रैकिया से अल्वियोलाई तक। अब ट्रैकिया के भी डिविजन्स होते हैं, ठीक है? ट्रैकिया के डिवीजन्स होते हैं। जो ट्रैकिया होते हैं उनको सबसे पहला जो डिवीजन होता है, जो दो में बढ़ते हैं, पहला राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, जिसको ब्रोंकस भी कहते हैं। अब ये जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं, और वो किस में होते हैं? आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है? सेकेंडरी को लोबार ब्रोंकाई भी कहा जाता है, या लोबार ब्रोंकस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आता है सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है? सेगमेंटल ब्रोंकाई बोलिए, टर्शरी ब्रोंकाई बोलिए, दोनों सेम है, ठीक है? फिर आपके कैटेगराइज होते हैं आपके सब सेगमेंटल ब्रोंकाई में, ठीक है? सब सेगमेंटल ब्रोंकाई
फर्दर स्मॉल ट्यूब्यूल्स में, छोटे छोटे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स में कैटेगराइज होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, जिनको कि हम लोग ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स क्या है? ट्यूब्स है, छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स होते हैं, उनको ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये फर्दर क्लासीफाई होते हैं दो तरह से। एक को बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, दूसरे को बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके अल्वोलाई से कनेक्टेड होते हैं। तो अल्वोलाई और कैपिलरीज में बेसिकली लास्ट में आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये आपके हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट। ठीक है, ये सारे आएंगे और आपके लंग्स भी किस में आएंगे? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में स्पेशली अल्वोलाई के बारे में कि अल्वोलाई किसको कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।